बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे और कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। 3 लेक्चर्स हो गए हैं। बहुत छोटा सा पर बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। लेकिन जैसे कि पहले ही बताया कि आपकी ग्रामर, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इस कोर्स को, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक बहुत होता है लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। उन लोगों के लिए मैं तो यही कहूँगी कि या तो आप किसी जगह से इंग्लिश का कोर्स कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर नहीं तो इट्स ओके, आप उर्दू में भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। लेकिन उर्दू आर्टिकल्स की थोड़ी सी, एक तो लोग इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते और दूसरा वो वर्ल्ड वाइड नहीं होता। ये इंग्लिश आर्टिकल की सबसे मजे की चीज यही होती है कि ये वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम आज एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स। ठीक है, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऐसी चीज जिसपे सर्च इंजन जो है वो छप जाए, उसके साथ चिपक जाए, उसको छोड़े ना, उसको सबसे ऊपर लेकर आए और लोगों को भी उसकी तरफ लाए। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि गूगल को पसंद आ जाए। गूगल को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन जो चीज़ गूगल को पसंद आ जाती है वो फिर समझ लें कि वो कहीं और जाती नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो आपको अगर कोई जॉब मिल रही है ऑनलाइन, तो स्पेशली जब किसी भी क्लाइंट ने ई कॉमर्स वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखवाना होता है या आर्टिकल लिखवाना होता है, तो उनको रैंकिंग चाहिए होती है। आप दराज पे किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, तो आपका आर्टिकल है और उसको रैंक करना है आपने अपने उस प्रोडक्ट को, तो वो आपका जो है ना टेक्स्ट, उसको तब वो रैंक होगा जब उस पे सर्च इंजन जो है उसको रैंकिंग करेगा कि ये अच्छा है। सर्च इंजन एक तरह से कह लें कि एक कीड़े की तरह चलता है और वो आपके पूरे कंटेंट को पढ़ता है और फिर उसको रैंक करता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने के लिए आपको चाहिए, उसको कीप में नोटिस में रखना आपने इन चीज़ों को। ठीक है, ये रही आपकी वो चीज़ें, ये रहे वो फैक्टर्स। सबसे पहले तो कंटेंट इंगेजमेंट, कंटेंट को एंगेज करें। ऐसा हो कंटेंट आपका कि आपकी ऑडियंस को एंगेज कर ले। इतने मजे की चीज लिखी हो कि ऑडियंस का दिल करे वो बार बार पढ़े। आपकी चीज रैंक पता कब होती है? जब लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। जब लोग पढ़ते जाते हैं, वो आहिस्ता 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 वो बहुत रैंक हो जाती है। अब आपने एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये इसका ब्रांड नेम है, ये वो है, ये वो है। अब ब्रांड नेम तो प्रोडक्ट की पिक्चर पे भी नजर आता है। कौन बेवकूफ होगा जो आपकी डिस्क्रिप्शन में जाके आपके ब्रांड का नेम पढ़ेगा? कोई भी नहीं। आपको क्या लिखना है कि ये आपने किसी कॉस्मेटिक की चीज की लिखनी है, तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट और 24 और आपको ये चीजें लिखनी है जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे। उसके अलावा आपको लोगों को उसमें ऑफर्स देनी है, यानी कि मैं आपकी चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी मैं वापस रख लूँगा, रिटर्न पॉलिसी है और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, वारंटी दे रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं आपके कंटेंट की एंगेजमेंट। अब वो एक बंदा पढ़ेगा तो वो अपने किसी फ्रेंड वगैरह को रेफर करेगा, फिर कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा वो आगे से रेफर करेगा। इस तरह जब आपकी चीज़ें रेफर होते ही जाएगा आपका कंटेंट, तो फिर वो रैंक हो जाएगा। सर्च इंटेंट, आपने सर्च इंटेंट क्या होता है कि ऑडियंस को देखना कि ऑडियंस क्या सर्च करती है। आपने चीज लिखने पे फोकस नहीं करना, आपने इस बात पे फोकस करना है कि आजकल लोग कैसी चीजें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर घिसे पिटे पुराने ब्रांड के मेकअप बेचने शुरू कर रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं, और आजकल तो लेटेस्ट ब्रांड चल रहे हैं, तो कोई भी आपका पुराने वाला ब्रांड का जो मेकअप होगा उसको सर्च नहीं करेगा, उसको नए वाले ब्रांड का मेकअप चाहिए। वो नए ब्रांड का मेकअप सर्च करेगा तो जाहिर है फिर आपका कंटेंट तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जी फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको आपने कैसे लिखना है? आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड जरूर हो। कीवर्ड कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक विकिपीडिया पे लिखनी है, एक आर्टिकल लिखना है इंटरनेट के बारे में। मेरा मेन कीवर्ड क्या है? मेरा मेन कीवर्ड है इंटरनेट। और मैं जब बात स्टार्ट करी तो मेरे उस फर्स्ट पैराग्राफ को में इंटरनेट का वर्ड होना चाहिए। मैं अगर पूरी की पूरी बात करती जा रही हूँ, बता ही नहीं रही कि मैं इंटरनेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, यार ये किस बारे में बात कर रही है, ये कहाँ पे लेके जाई जा रही है बात को। कोई भी नहीं पढ़ेगा। और स्टार्टिंग लाइंस शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपने शुरू पे जो लाइन स्टार्ट करनी है उसको ऐसे स्टार्ट करना है कि लोगों को लगे कि भाई ये तो मेरा मसला हल कर ले। अब जैसे इंटरनेट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे कि आज के दौर में लोगों के घर जाना बहुत मुश्किल हो गया है, किसी को मैसेज लेटर वगैरह लिखना, लेटर पोस्ट करने में बहुत हम एक ऐसी टेक्निक लाए हैं कि आपका मैसेज घर बैठे लोगों तक चला जाएगा।
ओके, ये फौरन से आप लोगों की अटेंशन उसने ले ली। इसके अलावा आप कमर्शियल्स में भी देखें तो ऐसे ही करते हैं, आपको दूसरी चीज़ों के थोड़े से डिसएडवांटेजेस बताते हैं और साथ ही कहते हैं हम एक ऐसी चीज़ लाए हैं कि आपके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, फौरन से मुतवज्जा हो जाएंगे, फौरन से उनकी अटेंशन आ जाएगी, अच्छा ये पता नहीं क्या बात करने लगा है। फिर वो आपका अगला वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। जितनी देर लोग आपके आर्टिकल पे बैठेंगे, सर्च इंजन उसको नोट करेगा और उस हिसाब से आपके आर्टिकल को जो है अच्छा रेट करेगा। बाउंस इफेक्ट कम होना चाहिए। बाउंस इफेक्ट कहते हैं कि आर्टिकल पे आ जाना और फौरन से, आप अक्सर देख लें, आपको वेबसाइट खोलते हैं फौरन से उसको क्रॉस कर देते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन जिसकी वो वेबसाइट होती है उसको इस बात से कितना नुकसान होता है कि सर्च इंजन उसको फौरन से डी रैंक कर देता है कि यार तुम्हारी तो चीज खोलते ही बंद हो। आपसे चाहे वो बाय मिस्टेक खुली और आपने फौरन से बंद कर दी, लेकिन जिसकी वो वेबसाइट होती है, ये कोई उसी से पूछे तो उसको कितना नुकसान होता है। ओके, अदर पैराग्राफ्स। अब अदर पैराग्राफ्स, अब उस चीज के बारे में आपने लिखना शुरू करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने चीज के बारे में बताना जरूर है, लेकिन इस तरह बताना है कि लोगों को मतलब अटेंशन मिले। जैसे आपने लिखा कि मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ जो कि आप लोगों के मसले घर बैठे हल कर सकती है। आपको कोई भी चीज घर बैठे मिल सकती है, आप घर बैठे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो वो चीज क्या है जी, वो टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट। ओके, सिंपली बस ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। आपने 3-4 लाइनों का पैराग्राफ लिखा और हो गया। अब अगले पैराग्राफ में आप लोगों को बताएं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट को यूज करने का तरीका क्या है। इससे लोग जो हैं आपके कंटेंट को ज्यादा शौक से पढ़ेंगे। आगे है जी रीराइटिंग और रीसर्चिंग। रीराइटिंग क्या होता है, एक ही कंटेंट को वहां से उठाया और लिख दिया। रीराइटिंग क्या होती है कि आपने किसी वेबसाइट से या किसी प्लेटफॉर्म से कंटेंट उठाया और उसको एज इट इज लिख दिया, ये होती है रीराइटिंग। ये जो रीराइटिंग होती है ये लोगों की अटेंशन को उतनी जल्दी नहीं लाती आपके पास, ठीक है। लोगों की अटेंशन को क्या लाता है, रिसर्चिंग। रिसर्चिंग क्या होती है, कंटेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, सॉरी कीवर्ड के बारे में सर्च करें। इंटरनेट है तो इंटरनेट के बारे में अब देखें, आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में, मेरे नहीं ख्याल में आप लिख रहे होंगे जिसके बारे में पहले कुछ ना हो, कोई ना कोई नॉलेज ना हो। और आप क्या यार, जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो फौरन से रेलेवेंट कंटेंट अपलोड कर देते हैं। बड़ी दुनिया बैठी है कंटेंट अपलोड करने के लिए। बस सिंपली आप उस कंटेंट को उठाएं, उसमें सिनोनिम्स ऐड करें, उसको चेंज करें। थोड़ा सा कहीं से उठाया, थोड़ा सा कहीं से उठाया, फिर उसको चेंज किया और लिख दिया। बस ये होना चाहिए। ओके, एवरी पैराग्राफ शुड स्टार्ट विथ ट्रांजिशन वर्ड्स। अब आपके फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो आपने नीचे बात करनी है, वहां पे आपके ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स आप नेट से देख लें, बहुत सारे होते हैं, जैसे सिमिलरली, बिकॉज, इस तरह के, देयरफॉर, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, आपको गूगल से मिल जाएंगे। ये बहुत लंबी लिस्ट है, मुझसे जुबानी नहीं आ रही, लेकिन आप जिस तरह 3-4 एग्जांपल्स देंगे, फॉर सीखेंगे सिमिलरली वी हैव अ प्रोडक्ट, कि इसी तरह के हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो क्या होगा कि लोग जो हैं आपके कंटेंट को जो है गौर से देखेंगे, और गूगल जो होता है ना, वो इन वर्ड्स को पकड़ लेता है वो फौरन से, और ये वर्ड जो हैं ऑलरेडी रैंक्ड होते हैं, आपका कंटेंट जल्दी रैंक होता है। ओके, लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स। आपके पैराग्राफ्स की लेंथ छोटी होनी चाहिए, 2 to 3 लाइन्स, या बहुत भी ज्यादा है तो 4 to 5 लाइन्स। इससे ज्यादा अगर लंबा पैराग्राफ होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा कंटेंट को, ये बात ही याद रखें। अगली चीज है अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपी पेस्टिंग। कॉपी पेस्टिंग से अवॉइड करें। एक तो लोग कॉपीराइट का इशू बना देते हैं, यानी अगर किसी का, गूगल ही कॉपीराइट का इशू बना देता है, आपको आपका कंटेंट ब्लॉक कर देगा कि यार तुमने तो सारा का सारा वहां से उठा लिया। तो आप जो है, अब इसके प्लेजरिज्म चेकर होते हैं ऑनलाइन। आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर गूगल पे सर्च करें, वो बहुत सारी एक लिस्ट आ जाएगी प्लेजरिज्म चेकर्स की, वहां पे अपना कंटेंट डालें, वो आपको बता देगा कि इस लाइन में प्लेजरिज्म है, आपने इस तरह का कोई कंटेंट पहले लिखा है। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्टिंग ही करें, ऐसा होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नेचुरली ऐसी कोई चीज लिख देते हैं, जैसी चीज पहले कोई है, कोई 1-2 लाइन आपने ऐसी लिख दी है जहां जो पहले कहीं है, तो वो प्लेजरिज्म है। तो उसको अवॉइड करना है आपने। ये बहुत बहुत कीमती पॉइंट्स हैं ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, 9 पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें आपने गौर करना होता है, लेकिन ये बहुत मेन पॉइंट है। तो
होपफुली आप जब भी ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखेंगे तो इन चीज़ों को नोटिस में रखेंगे। उसके अलावा आपने मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखना है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपने एसईओ के लिए लिखना है, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, किसी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के लिए, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोट में रखना है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन होपफुली आपको समझ आ गई होगी।